शौनकादि ऋषियों ने जब ये गहरा ज्ञान सूत जी से पाया और उसके बाद फिर एक दिन देखा कि देवर्षि नारद उदास मुख लिए आए हैं। पूछा कहाँ से आ रहे हो, उदास क्यों हो? तो बताया कि मृत्यु लोक से आ रहा हूँ और मृत्यु लोक में सब जगह गया, कहीं सुख शांति मिली नहीं। देखा, सबको देखा, इधर उधर जहां वहां सब तरफ देखा, पर सब अतृप्त और दुखी दिखाई दिए। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे प्रभु भक्ति बिना सब लोक दुखारी। सब दुखारी दिखे, जिससे मिलते थे वो कहता था मैं दुखी हूं। गृहस्थियों के ग्रस्त में जाकर देखा, सन्यासियों के आश्रम भी देखे, वानप्रस्थियों के स्थान पर और ब्रह्मचर्य धारण किए हुए ब्रह्मचारियों को भी देखा। श्रीरंग, सेतु बंधन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, तमाम तीर्थों में जाकर भी देखा, वहां भी लोग दुखी थे। मंदिरों में जाकर देखा तो भी दुखी, घर में जाकर देखा तो भी दुखी, आश्रमों में गया तो भी दुखी, तीर्थों में गया वहां भी दुखी, सब जगह लोग दुखी ही दुखी दिखाई दिए। और उन सबको देखकर मैं दुखी हो गया। सब दुखी है, कोई तृप्त है ही नहीं। फिर आगे गया मथुरा, और मथुरा से वृंदावन की भूमि पर और आगे बढ़ता चला गया, तब देखा कि एक स्त्री बैठी है और दो बुजुर्ग लेटे हुए हैं। पूछा ये कौन है? तो परिचय बताया कि मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं और भक्ति जो है युवती है। ये भक्ति कौन है? माँ है। ज्ञान वैराग्य इनके पुत्र है, और पुत्र बूढ़े हों और माँ जवान हो, ये कहीं का नियम थोड़ी। माँ कहती है भक्ति की मैं इसीलिए तो दुखी हूँ कि मेरे पुत्र जर्जर अवस्था में है, ज्ञान और वैराग्य आज बूढ़े हो गए हैं। क्या करूं जिससे ये फिर से पुष्ट हो जाए? सब करके देख लिया, सब कुछ कर लिया, अब क्या किया जाए? ये कैसे भी जर्जरता को छोड़ते ही नहीं है। तब बस वही पूछने के लिए, वही समझने समझाने के लिए देवर्षि नारद शौनकादि से कहते हैं कि क्या हो जिससे ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाए। आज भक्ति का माहौल तो सब तरफ है, आप इस बात को ध्यान से समझना। ज्ञान वैराग्य और भक्ति कोई स्त्री या पुरुष के रूप में नहीं है, कोई शरीर के रूप में नहीं है, ये एक अवस्था है। भक्ति की अवस्था तो बहुत लोगों के भीतर बनी हुई है, लेकिन ज्ञान बहुत कम है और वैराग्य भी नहीं। उदाहरण के लिए कि मंदिर जाने वाले भक्तों की भीड़ तो पूरी है, लाइन तो पूरी लगी है, लेकिन मंदिर जाने वालों को ही नहीं पता है कि मंदिर में क्यों जाना चाहिए। इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि मंदिर जा क्यों रहे। और ज्ञान बिना नहीं होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति गोसाई, भगति बिना सुख सपने हुए। जब ज्ञान ही नहीं है, कथा में आकर बैठ गए हो तो हो सकता है कुछ लोग प्रांगण देख के चले जाएं और कुछ लोग वक्ता को देखकर चले जाएं, कुछ लोग हो सकता है व्यवस्थाओं को देखकर चले जाएं, कुछ लोग हो सकता है कि थोड़ी देर यहाँ पर खंबे से पीठ लगाकर सोकर चले जाएं, कुछ लोग थोड़ी कमी निकाल कर चले जाएं। हो सकता है कुछ लोग केवल आवाज को सुनकर चले जाएं, कुछ ही लोग तो होंगे जो कथा सुनकर जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग तो सुनकर भी नहीं सुन पाएंगे। कहते भी है ना कि श्रोता जो सुनता है, कुछ ऐसे भी है कि कथा में तो बैठे हैं पर सुना कुछ भी नहीं। कई बार पूरी नींद कर लेते हैं, कहो कि जी आप नींद में थे, कहते नहीं नहीं ध्यान में थे, परम ध्यान में थे। तो ध्यान तो बाद में लगा लेना, अब तो ध्यान से सुन ही लो। और ध्यान से सुने बिना ध्यान लग ही नहीं सकता। फिर ये कौन सा ध्यान है?
इसलिए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जो कर रहे हो वो मैं क्या कर रहा हूँ इसकी जानकारी, इसका ज्ञान। भक्ति भी कर रहे हो तो मैं क्यों कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ और कैसे करनी चाहिए, इसका ज्ञान होना जरूरी। ज्ञान तो जर्जर हो गया, वैराग्य भी जर्जर है, भक्ति प्रबल है। अब अकेली भक्ति क्या करेगी? मंदिर जाने वाले लोग हैं, भक्ति तो खूब है, तिलक तो खूब लगाए, माला तो खूब जप रहे, लेकिन ये अवस्था हुई कि राम राम जपना पराया माल अपना। तो फिर क्या मतलब है इस जपने का भी? माला भी व्यर्थ चली गई ना, और समय भी व्यर्थ चला गया। माला जपते हुए दुनिया को दिख रहे हो, लेकिन माला जपने के पीछे उद्देश्य क्या? कहीं ये तो नहीं कि पड़ोसी का 3 मंजिल कब टूटेगा। अगर इसके लिए जप रहे हो तो फिर जपना व्यर्थ ही चला गया ना। देखने वाले को लेकिन लग रहा है कि भाई भजन बहुत बढ़िया हो रहा है, कितनी देर से जाप चल रहा है, पर ये तो वो जानता है कि भजन कैसा चल रहा है। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके अब नारद जी ने वो कथा ज्ञान और वैराग्य को श्रवण कराई, भक्ति को श्रवण कराई। और जब सबने यह कथा श्रवण की तो निश्चित ही आनंद उमड़ पड़ा, ज्ञान वैराग्य की जर्जरता समाप्त हो गई, भक्ति नाचने लगी, पूर्णता प्राप्त हो गई। इसलिए उदाहरण के रूप में सार ये है कि इस कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों भरपूर रूप से है। कथा में तीनों का सामुच्य है। माने कोई ग्रंथ होता है जिसमें वैराग्य की चर्चा है, कोई ग्रंथ होता है जिसमें ज्ञान की चर्चा है, कोई ग्रंथ है जिसमें भक्ति प्रधान है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी भरपूर है। इससे भक्ति भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा और वैराग्य भी प्राप्त होगा। ये तीनों प्राप्त होते हैं। ये ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है, ये फल ऐसा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत्यु संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ ये ऐसा अमृत है जो भीतर जाएगा तो तृप्त कर देगा। पर इस भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के इस सामुच्य के सार के रूप में इस फल को ग्रहण करने वाले याद रखें कि भक्ति पथ आसान नहीं होता है। भक्ति का मार्ग आसान नहीं है। ऐसे समझ लो कि भक्त हो जाना माने अपने ही हाथों से अपना घर फूंक कर आगे बढ़ना, अपने हाथों से अपने घर में आग लगा करके आगे बढ़ना, अपने ही हाथों से अपनी हस्ती मिटा देना, सब खत्म कर देना, फिर भक्ति पथ पर चलना। ऐसा है भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ना। भक्ति उतना आसान थोड़ी। इसलिए तो उन ब्रज की गोपियों ने कहा था, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और यहाँ हृदय के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। भक्ति में प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, और वो हम करना नहीं चाहते। ये आसान रास्ता नहीं। कुछ विरले ही होते हैं जो कठिन रास्तों पर चलना जानते हैं, कुछ ही विरले होते हैं। हम कई बार कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, हासिल बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आपका स्वयं का प्रकाश आपके पास होगा तब आपको उधार लेने की जरूरत बोलो नहीं पड़ेगी। अब रोशनी लिए घूमते हो, क्या भरोसा है बताओ? दूसरे पर भरोसा। अरे पैर खुद के मजबूत होंगे तो रास्ता आसान होगा। बैसाखियों के सहारे कितने समय चलोगे? इसलिए अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा, अपनी ज्योति, अपनी दिव्यताओं को समझना।